हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर टर्म 2 का, जो है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और उसका है आज लेक्चर नंबर 1। तो आज हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, और सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या है, और उसके बाद की वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है, जिसे हम हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। अब आप ये छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो कि जो सेल होती है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, भले वो आपके प्लांट्स हो या फिर आपके एनिमल्स हो। एक एक सेल करके ही आपके टिश्यू बनते हैं, आफ्टर दैट ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। बट जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी होते हैं, लाइक आपका अमीबा है, पैरामेसियम, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर हैं। तो आपकी ये सेल होती है। अब इसे हम स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब जो बने हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं, भले वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो। लेकिन ये फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि जो सारी की सारी जो वाइटल प्रोसेसेस हो रही हैं, जो हमें एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है आपकी, और ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, वो सब सेल के अंदर ही हो रही है। हमें जो वेरियस एनर्जी मिल रही है वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो सेल के अंदर ही मिल रही है, इसलिए हम उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल की। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। जो आपका ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, वो दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लाइफ फॉर्म की, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए। लेकिन अगर बात करें हम यूनिसेलुलर की, तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक प्रकार से हम सेम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर है भाई, वो तो एक सिंगल सेल है, तो वो जब डिवाइड करता है तो वो ग्रोथ भी कर रहा है, प्लस उससे एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपका रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एक डिफरेंट फिनोमिना है, क्योंकि जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से ही हो रही है। ठीक है, आपके जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो स्टार्टिंग में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट से ही एक जायंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसमें ग्रोथ होने के बाद, सेल डिवीजन होने के बाद। लेकिन कोई जब ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो एक डिफरेंट फिनोमिना है। आई होप आप इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपके यूनिसेलुलर के टर्म्स में एंड मल्टी सेलुलर के फॉर्म्स में। चलिए बात करते हैं अब सेल डिवीज़न की। तो देखिए यहाँ पर एक फेमस एक लाइन है, जो है आपकी रुडोल्फ विर्चो की। उन्होंने क्या कहा है, ही सेड न्यू सेल्स अराइजेज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जब एक सेल ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है, उसी में जब डिवीज़न होता है तब जाके उससे 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। ये सभी को आप लोगों को पता है। अब सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल देखिए, अगर मैं किसी सेल की बात करूं, चलिए धीरे धीरे हम समझ भी लेते हैं। सेल आपकी ओनली 2 फॉर्म्स में रहता है, या तो वो नॉन डिवाइडिंग फेज में रहता है या फिर वो डिवाइडिंग फेज में रहता है। तो या तो वो क्या रहेगा, नॉन डिवाइडिंग फेज, या फिर सेल आपकी रहती है डिवाइडिंग फेज। इन 2 फॉर्म में हमेशा आपकी सेल्स रहती हैं, डिवाइडिंग फेज। ओके, समझ में आ रहा है? तो नॉन डिवाइडिंग से वो डिवाइडिंग फेज में आएगा, फिर डिवाइडिंग फेज से वो नॉन डिवाइडिंग फेज में चला जाता है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है सिक्वेंशियल, ठीक है, सिक्वेंशियल जो रिपीटेशन हो रहा है नॉन डिवाइडिंग फेज से डिवाइडिंग फेज के बाद अगेन नॉन डिवाइडिंग फेज, तो ये जो सिक्वेंशियल जो आपका रिपीटेशन हो रहा है, नॉन डिवाइडिंग टू डिवाइडिंग टू नॉन डिवाइडिंग, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। इसे हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज जो होती है उसे हम इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी है इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, या फिर इसे बोला जाएगा इंटरफेज।
और उसी तरह से जो डिवाइडिंग फेज होती है, जहाँ पर आपकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, अब यहाँ पर भी टू मेथड हैं, वो या तो 1 से 2 सेल्स बनेंगी या फिर 1 से 4। अगर मैं पहले शुरू में बताऊं तो इस डिवाइडिंग फेज को बोला जाता है एम फेज। अब जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइडिंग 2 टाइप्स के होंगे, तो 2 सेल्स, 1 से 2 सेल्स डॉटर सेल्स बनेंगी या फिर 1 से आपकी 4 डॉटर सेल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर 1 से 2 डॉटर सेल्स मिल रही हैं तो उसे हम कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न, माइटोसिस, ठीक है। और अगर एक सेल से 4 सेल्स यहाँ पर अराइज हो रही हैं तो उसे कहा जाता है मियोसिस सेल डिवीज़न, मियोसिस सेल डिवीज़न। ओके, अब चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है ये सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है। सोमैटिक मतलब बॉडी में डिवीज़न। तो यहाँ पर आपके एक्सेप्ट गैमीट्स, गैमीट्स क्या होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में टेक पार्ट करती हैं। तो उन सेल को छोड़ के आपकी बॉडी में जितनी भी सारी सेल्स हैं उसमें जो डिवीज़न की प्रोसेस होती है वो माइटोसिस टाइप की होती है। मीन्स इसको हम इन जनरल इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो एज इट इज़ बने रहते हैं। अगर पेरेंट सेल में 2n है तो आपके डॉटर सेल में भी 2n ही रहते हैं। तो इन जनरल इसे बोला जाता है इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो आपकी सपोज ये एक मदर सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल है। अब इससे बनेंगे 2 डॉटर सेल और इसमें भी आपकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एज इट इज़ 2n ही रहेंगे। तो इसे ये दोनों क्या हो गए आपकी डी सेल इन द सेंस आपकी डॉटर सेल। क्लियर है। अब नंबर 2 आता है मियोसिस सेल डिवीज़न। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होगा वो कहाँ होता है, बॉडी में। ये बॉडी में होगा, आपकी जो बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप पहले जाइगोट थे, उसके बाद आपकी बॉडी में धीरे धीरे मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, उसके बाद एक एक करके ऑर्गन डेवलप हुए और 9 मंथ में पूरी की पूरी बॉडी आपकी डेवलप हो गई, ऑर्गेनिज्म बन गए। आफ्टर दैट जब पैदा होता है कोई बेबी तो उसमें सेल डिवीज़न से उसकी ग्रोथ हो रही है, भले ही वो उसकी हाइट बढ़ रही है या उसकी मसल्स ग्रोथ कर रही हैं, तो वो सब जिसके कारण हो रहा है वो आपकी माइटोसिस सेल डिवीज़न के कारण ही हो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस जो प्रोसेस है वो होती है जर्म सेल में। जर्म सेल्स इन द सेंस आपके क्या होते हैं, गैमीट्स। गैमीट्स इन द सेंस मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर गर्ल्स की बात करें तो उसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि मियोसिस कहाँ होगा। अब इसमें देखिए, इस जो आपकी मियोसिस है इसे कहा जाता है आपकी रिडक्शनल सेल डिवीज़न। ये होता है रिडक्शनल सेल डिवीज़न, ठीक है। अब भाई वो क्यों, बिकॉज इसमें जो मदर सेल्स होती है वो 2n होती है, ये मदर सेल्स हैं, और इस मदर सेल से आपकी बन जाती हैं 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, 1 2 3 4। 2 वैसे डिवीज़न जो ये होगा वो 2 फेजेस में होता है, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊँगी वहाँ पर डिटेल में इस चीज़ को बताऊँगी कहाँ पर क्या हो रहा है। बस यहाँ पर इन जनरल में आपकी मदर सेल्स 2n होती है, जबकि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो nn हो जाती हैं, नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डी सेल मीन्स डॉटर सेल्स हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और सेल साइकिल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आपको मैं एक चक्र बना के दिखा देती हूँ, साइकिल बना करके। तो देखिए, सपोज ये आपकी एक साइकिल है। सेल साइकिल को थोड़ा और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर NCERT नोट टेक्स्ट बुक। ये आपकी एक चक्र है 100% का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि सेल साइकिल मैंने बताया था 2 फेज़ में होता है। जो पहला फेज़ होता है नॉन डिवाइडिंग फेज़, दूसरा फेज़ होता है आपका डिवाइडिंग फेज़। तो जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है वो आपका लगभग 95% होता है, 95
95%। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको मेजर पार्ट ये दिख रहा है 95%, ऑब्वियसली ये होगा, ये तो नहीं होगा। तो ये आपका नॉन डिवाइडिंग फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज। और दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेज, इंटरफेज। वेयर एज जो आपका 5% है, ये जो 5% है आपका, इसे हम कहते हैं एम फेज। अब देखो डिवीजन मैंने कहा था ना, या तो वो मियोसिस होगा या फिर वो माइटोसिस होगा, इसलिए एम फेज। क्लियर है? या फिर इसको हम क्या कहेंगे, डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड थिंग, जो आपका सेल डिवीज़न, एक सेल से जो डॉटर सेल्स मिल रही है, भले वो 4 मिल रही हूँ, भले वो 2 मिल रही हूँ, तो इसमें कितना टाइम लगता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ठीक है, जैसे जो आपके ये ह्यूमंस की बात करें तो इसमें लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है इन ह्यूमन। तो इस 24 आवर्स में जो आपकी नॉन डिवाइडिंग फेज है, ये 24 में से 23 आवर्स तक ये फेज में रहता है, और केवल 1 आवर में आपकी एम फेज में आता है, और सारा डिवीज़न के प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ पर आपकी प्रोसेस के लिए तैयार किया जाएगा सेल को, और यहाँ पर वो डिवीज़न करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपकी इंटरफेस है, इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज G1 फेज, G1 फेज। नंबर 2 होती है आपकी S फेज, और नंबर 3 होती है आपकी G2 फेज। क्लियर है? अब इसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर शो कर रही हूँ और आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी प्रोसेस होती है वो G1 फेज होती है, लगभग 50% के अराउंड में। तो इतना मैं कर देती हूँ, ये आपकी G1 फेज है। ठीक है, G1 फेज मतलब गैप है यहाँ पर आपका। जो M फेज है जहाँ पर डिवाइडिंग फेज है, उसके बाद गैप आ जाता है, रेस्ट में चले जाती है आपकी सेल्स, वहाँ पर कोई डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती है। अब लेकिन यहाँ पर ये तैयार करेगा सेल को फॉर डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी देखिए, यहाँ पर होती हैं आपकी सबसे पहली चीज़ आपका सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होगा, हॉर्मोन्स का। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं 2n, और कंटेंट ऑफ डीएनए यहाँ पर रहता है सपोज 2 आपका C। ठीक है, यहाँ पर इतना ही रहता है। ओके, तो जीवन फेज में आपका क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और हार्मोन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहते हैं, एंड कंटेंट ऑफ डीएनए 2C ही रहता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, जो है एस फेज। एस स्टैंड फॉर आपका सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पर आपकी होती है सिंथेसिस फेज, ये आपकी एस फेज है, एस फेज। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपका जो डीएनए है वो बनेगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा नंबर 1। नंबर 2 होगा सेंट्रियोज ड्यूप्लीकेशन, एंड नंबर 3 यहाँ पर प्रोटीन्स बनेंगे, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे। अब देखिए, जब सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन हो गया, डीएनए बन रहा है, तो मीन्स आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2n ही रहेंगे, लेकिन कंटेंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर NC मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे,
बट आपका कंटेंट ऑफ डीएनए यानी कि सी ऑफ डी ये आपके हो जाएंगे 4C हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है G2 फेज। अब फिर थोड़ा ये रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा और यहाँ पे आपकी होती है ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन। यहाँ पर होगा आपका ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन एंड यहाँ पर NC मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज 2n रहते हैं एंड कंटेंट ऑफ डीएनए रहते हैं आपके 4C। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेल्स थी वो रेडी हो चुकी है डिवाइडिंग फेज के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर करती है, अब एम फेज यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले आपके कार्योकाइनेसिस होगा, मीन्स आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। पहले कार्योकाइनेसिस, फिर आफ्टर दैट आपका साइटोकाइनेस। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए। पहले क्या होगा आपका प्रोफेज, पहले बोलते हैं उसको प्रोफेज। आफ्टर दैट होती है मेटाफेज, मेटाफेज। उसके बाद होती है आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आफ्टर दैट उसमें होगा आपका टीलोफेज, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टीलोफेज। और लास्ट में आपका सेल डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब यहाँ पर आपका साइटोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो गया, तो यहाँ पर अगेन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n ही रहेगा और कंटेंट ऑफ डीएनए आपका अगेन क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। फिर वो रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा सेल। फिर अगेन जो सेल है आपकी वो प्रिपेयर करेगी अपने आप को फॉर डिवीज़न। तो ये सब आपकी बॉडी में ये 24 आवर्स में इतना चलते रहता है। बट अब क्वेश्चन, इतनी सारी सेल्स बन के कहाँ जाती हैं? तो देखिए हमारी बॉडी में प्रत्येक दिन देखो 24 आवर में एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी सेल मर भी रही हैं। ठीक है, तो जो सेल्स यहाँ पर बन रही है वो रिप्लेस कर रही हैं दूसरी सेल्स को, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के अंडर कंट्रोल होगा जिससे हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो एज इट इज़ बने रहते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। जब ये अंडर कंट्रोल हट जाता है तब आपकी बीमारियां कॉज करती हैं, जिसमें से एक बीमारी आपकी कैंसर भी है, ट्यूमर जो बना लेती हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया है। तो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम एम फेज को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक होता है आपका माइटोसिस, एक मियोसिस। तो हम माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।